टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने 2 इमोशनल पोस्ट किए हैं, तो आखिरकार क्यों किए हैं, क्या मैसेज वो इन इमोशनल पोस्ट के जरिए देना चाहते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या ने पहले T20 में शानदार वापसी की। T20 वर्ल्ड कप के बाद ये उनका पहला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, और क्या स्वैग वाले अंदाज में वो नजर आए। बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, शानदार फील्डिंग भी की, और अपना पुराना वाला जो अंदाज था उनका ना, एकदम जो स्वैग में रहते थे, वो हार्दिक पांड्या में दिखा। लेकिन वो हार्दिक पांड्या अंदर से टूटा हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। वो हार्दिक पांड्या अंदर से परेशान है, ये किसी को नहीं पता। उस हार्दिक पांड्या की पत्नी से तलाक हो गया, उस हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीन ली गई, उस हार्दिक पांड्या को आपने 2 सालों तक सपना दिखाया कि रोहित के बाद आप ही T20 के कप्तान होंगे, लेकिन आपका वो सपना 2 साल बाद तोड़ दिया गया और सूर्य कुमार यादव को नया कप्तान बना दिया गया। तो कोई भी खिलाड़ी अंदर से टूट सकता है, लेकिन वो अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत मजबूत हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्वैग में बल्लेबाजी कर रहा हूं, स्वैग में बॉलिंग कर रहा हूं, मैं तो अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया। लेकिन भाई अंदर से जब अंदर ही अंदर वो आग जल रही होती है ना कभी उसकी तपिश बाहर दिख जाती है। तो 2 पोस्ट हार्दिक पांड्या ने थोड़े इमोशनल टाइप के किए हैं। क्या पोस्ट है, पहले आपको ये दिखाता हूं। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली स्टोरी में एक बिजनेसमैन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने कहा, निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है। सोचोगे कि रास्ता दिखने के बाद ही निकलूंगा, तो आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। जो खोना चाहते हैं वो कभी खोता नहीं है, जो खोने से डरता है वो कभी पाता नहीं है। यानी कि यहां पर ये छोटे छोटे जो लाइनें होती है ना, इसका मैसेज बहुत बड़ा होता है, बहुत डीप मैसेज होता है। यानी हार्दिक एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। हो सकता है ये अपनी पत्नी के लिए उनका एक मैसेज हो सकता है क्रिकेट में किसी को ये मैसेज दिया जा रहा हो, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है कि भाई एक अच्छा कोट उनको लगा तो उन्होंने शेयर कर दिया। खोना पाना, रास्ते में निकलोगे, मंजिल नहीं मिल पाएगी, ये सारी चीजें ना बहुत सारी तरफ इशारा करती हैं। खैर, दूसरा जो उन्होंने पोस्ट शेयर किया है वो एक वीडियो है जिसमें प्रेमानंद महाराज कहते हैं, मस्त रहो, ये जीवन मानव देह मस्ती के लिए है। 4 गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। उसकी क्षमता गाली देने की है, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला तो उसी के बराबर हो गया। ये बातें थोड़ा समझ में कम आती हैं। यानी कि इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि आपको दुनिया कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आपको माफ करना आना चाहिए, और अगर आप माफ करते रहे, आपने सह लिया, तो आप ज्यादा बड़े बन गए। आप लौट के अगर उसी तरीके से आप गाली देंगे, किसी को कुछ कहेंगे, तो आप उसके बराबर हो जाएंगे। फिर आप बड़े नहीं, आप छोटे हो गए। अब क्योंकि हार्दिक की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल देखने को मिली थी, उनका और नताशा का तलाक हो गया। दोनों ने 18 जुलाई 2024 को तलाक की जानकारी फैंस के साथ शेयर की। फिर हार्दिक को जो है मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने के बाद किस तरीके से ट्रोल किया गया, वो भी सबने देखा। फिर टीम इंडिया को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया तो सम्मान वापस मिला, लेकिन उसके बाद उनसे टीम इंडिया की कप्तानी भी छीन ली गई T20 की, जो कि उनको भावी कप्तान माना जा रहा था। तो ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में चल रही हैं, और ऐसे में अगर वो ये पोस्ट कर रहे हैं तो उसके कई सारे मतलब अपने अपने तरीके से लोग निकालते हैं। फैंस भी अपनी तरह से इसके मतलब निकाल रहे हैं। हम भी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि इसका क्या मतलब है भाई, ये तो हार्दिक ज्यादा बेटर जानते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसे मैसेज ज्यादातर मैसेज देने के लिए होते हैं, बिना कुछ कहे बताने के लिए होते हैं, और जिसको हार्दिक बताना चाहेंगे उस तक ही मैसेज पहुंच जाएगा। कई बार आप भी ऐसी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते होंगे, किसी को कुछ कहना है, कह नहीं सकते डायरेक्ट, तो कहीं से कोई पोस्ट शेयर कर दिया अपनी वॉल पर, कोई ऐसा मैसेज शेयर कर दिया जिससे आपको लगे कि हाँ, जिस तक मुझे बात पहुंचानी है पहुंच गई है। तो हार्दिक ने जिस तक बात पहुंचानी थी बात पहुंच गई, अब लोग कयास लगाते रहें। खैर, आपको क्या लगता है इन मैसेजेस का मतलब, हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।